ये केस गिरवी मॉर्गेज से जुड़े एक जरूरी क्रूशियल प्रिंसिपल जिसे क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन मोचन रिडम्पशन के सामने इक्विटी पर बाधा कहते हैं को डिफाइन करता है। यह फैसला 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था और इसका साइटेशन ए 1965 साउथ कैरोलिना 825 है। आइए इस लीगल कॉम्प्लिकेशन को एक कहानी के फॉर्म में समझते हैं। मुरारीलाल वीएस देवकरन AIR 1965 साउथ कैरोलिना 825 गिरवी रखी संपत्ति और मोचन का अधिकार। बात आजादी से पहले के समय की है। देवकरन को मनी की जरूरत थी। वह मुरारीलाल के पास गए जो पैसे वाला था। ट्रांजैक्शन देवकरन ने अपनी प्रॉपर्टी मुरारीलाल के पास मॉर्गेज रखी। डॉक्यूमेंट दोनों के बीच एक गिरवी का दस्तावेज लिखा गया। The complicated clause in the deed. मॉर्गेज डीड में एक स्पेशल शर्त थी जिसने बाद में सारा डिस्प्यूट खड़ा कर दिया। देवकरन मॉर्गेजर को यह लोन और गिरवी रखी संपत्ति इस दस्तावेज के लिखने की तारीख से 15 साल के भीतर वापस चुकानी होगी। और मोस्ट क्रूशियल बात ये थी, यदि देवकरन 15 साल के भीतर ये रकम नहीं चुका पाता है तो मुरारीलाल मॉर्गेजी उस प्रॉपर्टी का मालिक एब्सोल्यूट ओनर बन जाएगा। द एक्सपिरेशन ऑफ रिडेम्पशन पीरियड टाइम बीता और 15 साल की पीरियड पूरी हो गई। देवकरन किसी कारण से उस स्पेसिफाइड टाइम निर्धारित समय के भीतर पैसे वापस नहीं कर पाया। अब मुरारीलाल ने क्लेम किया कि शर्त के अनुसार वह लीगल तौर पर उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर बन गया है। देवकरन सूट इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। देवकरन ने इस क्लेम को चैलेंज देते हुए कोर्ट में सूट दायर किया। उसकी मेन आर्ग्यूमेंट ये थी, मॉर्गेज में मॉर्गेजर गिरवी रखने वाला के पास अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम छुड़ाने का एक फंडामेंटल राइट होता है, भले ही वह अग्रीमेंट में स्टिपुलेटेड टाइम निर्धारित समय में पैसे वापस न कर पाए। मॉर्गेज का मूल उद्देश्य को पर्पस लोन की सिक्योरिटी देना है, न कि प्रॉपर्टी को परमानेंटली ट्रांसफर हस्तांतरित करना। इंडियन लॉ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 60 इस अधिकार राइट को गारंटी करता है। कानूनी प्रिंसिपल लीगल प्रिंसिपल क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। देवकरन ने दलील दी कि मॉर्गेज डीड में 15 साल की टाइम लिमिट के साथ यह शर्त जोड़ना कि समय पर पैसे न चुकाने पर प्रॉपर्टी का ओनरशिप बदल जाएगा। मोचन रिडेम्पशन के सामने इक्विटी पर एक बाधा क्लॉग है का लॉ इस तरह की बाधाओं बैरियर्स को मान्यता रिकॉग्निशन नहीं देता है। द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले मैटर की गहनता डेप्थ से जांच की और देवकरन की दलील को वैलिड ठहराया। कोर्ट ने कहा, राइट टू रिडीम मॉर्गेज का एक अनिवार्य इनहेरेंट हिस्सा है। कोई भी क्लॉज जो मॉर्गेजर को उसकी प्रॉपर्टी को रिडीम करने से रोकती प्रिवेंट्स है या अनावश्यक अननेसेसरी रूप से बाधा डालती है, वह शून्य वॉइड मानी जाएगी। 15 ईयर पीरियड के बाद मॉर्गेजी मुरारीलाल को सीधे स्ट्रेट अवे प्रॉपर्टी का मालिक बना देने वाली शर्त क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन है। ऐसी एनफोर्स्ड नहीं हो सकती। मॉर्गेज एक बार गिरवी ही रहती है और मॉर्गेजर का मोचन का अधिकार हमेशा बरकरार इंटैक्ट रहता है। फाइनल आउटकम। सुप्रीम कोर्ट ने देवकरन के पक्ष में फैसला रूल सुनाया। कोर्ट ने कहा कि वह 15 साल की डेडलाइन बीत जाने के बावजूद मॉर्गेज की अमाउंट चुकाकर अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम छुड़ा सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द केस। ये केस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मॉर्गेजर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आधार है। ये प्रिंसिपल कंफर्म करता है कि वंस अ मॉर्गेज इज ऑलवेज अ मॉर्गेज। एक बार गिरवी हमेशा गिरवी रहती है। मॉर्गेजर को उसकी प्रॉपर्टी से वंचित डिप्राइव करने वाली कोई भी शर्त अवैध है।